हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूँ किसी भी वीडियो का मकसद क्या। आप लोगों को याद था कि आप लोगों को सर फराज ने कहा था कि एक तो कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन, यानी जो आप लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपना फाइनल प्रोजेक्ट जैसे जो आप कर रहे हैं उसमें एक तो कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना, तो आप लोगों की लॉजिक होगी। तो सामने आगे दिया था कि आप लोगों ने किस तरह करना। एंड वो वो आपका अपना कोड होगा, ठीक है। आपने उसकी खुद लॉजिक बनानी थी एंड उसको खुद इम्प्लीमेंट करना था। एक हमने कहा था कि हम आपको बताएंगे कि जो ऑलरेडी लोग जो है काफ़ी अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए हुए हैं, आप उनको कैसे अपने कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो जो ऑलरेडी मॉडल बने हुए हैं उनको कैसे यूज़ करेंगे अपने करंट जॉब का मॉडल होगा उसके अंदर। करंट कोड जो होगा, जब करंट चेस ऑब्जेक्ट है उसमें आप कैसे उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक तो आपकी बेसिक सी चेस होगी, यानी कि ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन। एक पे आपको होगा कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन, जो कि आपके अपनी लॉजिक होगी, आपका अपना कोड होगा। एंड देन एक कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन होगा जिसमें आप जो है वो ऑलरेडी जो मॉडल बने हुए हैं आप उनको यूज़ करेंगे, ठीक है। एंड इस वीडियो में यही बताऊंगा कि ऑलरेडी जो मॉडल बने हुए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कोड में जाने से पहले हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हम क्या मॉडल यूज़ करेंगे एंड इंट्रोडक्शन मिलता है मॉडल का। तो जो हम मॉडल यूज़ करेंगे उसका नाम है स्टॉक फिश, ठीक है। आई थिंक सो दिस इज़ द मोस्ट मोस्ट कॉमन मॉडल जो कि है यूज़ होता है चेस के अंदर, ठीक है। एंड इसका जो कोड लिखा हुआ है बहुत अच्छा लिखा हुआ है, इट्स क्वाइट गुड, ठीक है। इट्स क्वाइट कॉमन कि दुनिया में मिल होता, ठीक है। तो हम भी इस स्टॉक फिश का मॉडल को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। अब स्टॉक फिश मॉडल है क्या, ठीक है। इनिशियली जो स्टॉक फिश मॉडल आया था वो एक सर्च बेस्ड एल्गोरिथमिक कोड था वो एक, यानी कि उसमें जो मॉडल था वो बस एक एल्गो लिखा हुआ था और कुछ एल्गोरिथम यूज़ किए हुए थे, जैसे कि इनिशियली उन्होंने अल्फाबेट ट्यूनिंग एंड मिन मैक्स को कंबाइन करके जो है वो अपना एक एल्गोरिथम बनाया हुआ था। एंड वो जो है वो हमें आउटपुट देता था कि लाइक कौन सी मोशन डिसाइड करता था उस एल्गोरिथम की बेस पर कौन सी मोशन है, ठीक है। बट रिसेंटली जो इसका न्यूएस्ट वर्जन है, ठीक है, उन्होंने जो है उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क को यूज़ किया, ठीक है। कि वो न्यूरल नेटवर्क की बेस पर डिसाइड करता है कि मैंने क्या डिसीजन लेना। तो अ, आप लोगों का ट्रैक कोड से तो वास्ता नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप लोगों को हमने कुछ लाइक मॉडिफिकेशंस किए, हमने खुद कुछ कोड लिखा है, तो हम आपको वो कोड देंगे। ये कुछ फंक्शन देखेंगे, आपको वो फंक्शन देंगे एंड आपको मैंने जस्ट वो फंक्शन कॉल करने हैं एंड आपका जो है वो कंप्यूटर प्रोसेस जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं कि लाइक हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो यूज़ की तरफ आ जाते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन था कि लाइक सॉफ्ट इज़ अ मॉडल चेस मॉडल से क्वाइट गुड एंड बहुत कॉमन है, दुनिया में ये यूज़ होता है। एंड अब आते हैं हम यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। आप लोगों को हम ये जो लिंक है, ये स्टॉक फिश की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे हम आपको इस लिंक जो है आप खुद भी विजिट कर सकते हैं, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप इस लिंक को चाहिएगा, यहाँ पे बहुत सारे जो है वो ऑलरेडी जो है वो सोर्स कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो इनका सोर्स कोड है वो बड़ा ओपन सोर्स है, तो आप लेके सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें। तो यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स का सपोर्ट पड़ा है, जैसे कि विंडोज़ के लिए पड़ा हुआ है, एंड्रॉइड लिनक्स के लिए पड़ा है, लिनक्स के लिए पड़ा है, मैक ओएस के लिए, आईओएस के लिए। एंड काफ़ी, यानी कि यहाँ पे आपके पास ओपन सोर्स कोड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास लिनक्स है तो आप सिंपली लिनक्स का जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा एंड सोर्स कोड। एंड अगर आपके पास विंडोज़ है तो विंडोज़ का कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मेरे यहाँ पे विंडोज़ है तो मैं यहाँ पे विंडो का जो है वो सोर्स कोड डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। सोर्स कोड डाउनलोड करने के बाद क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो डाउनलोड किया हुआ है, तो ये है, ठीक है। ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास इस तरह की ज़िप आएगी, ये सॉकेट मास्टर ज़िप नहीं, उसकी जो चाहिए वाली ज़िप है ना, ये विंडोज़ डल की ये ज़िप आपके पास आएगी, ठीक है। जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास इस तरह का फ़ोल्डर आ जाएगा,
ठीक है, ये स्टॉक फिश के नाम से फ़ोल्डर रहेगा। अगर उसको खोलोगे ना, अगर उस फ़ोल्डर को ओपन करोगे तो आपके पास ये सारा सोर्स कोड आ जाता है, ठीक है, एंड ऑलरेडी कंपाइल EXE आ जाती है, ठीक है, जो कि आप लोगों को ये दिख रही होगी, ठीक है। आप लोगों को लाइक कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम लाइक कैसे करेंगे, नहीं, यानी कि हम कोड को कंपाइल कैसे करेंगे एंड कैसे कैसे करेंगे। मैं आपको अगर आप सोर्स फ़ोल्डर में जाओ ना, यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स हैं, ठीक है, तो आप लोगों को फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं कि आप लोग कैसे कंपाइल करोगे और जब कैसे रन करोगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी जो है वो हमें कंपाइल EXE दी हुई है फॉर विंडोज़, ठीक है। अगर आप लिनक्स को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे कंपाइल्ड ऑब्जेक्ट फाइल जो है वो आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक EXE हमारे पास आ गया एंड फॉर द लिनक्स हमारे पास ऑब्जेक्ट फाइल आ गई। सिंपली आप यहाँ से इस EXE को कॉपी करना, ठीक है, एंड जो भी आपका प्रोजेक्ट फ़ोल्डर, जैसे कि मेरा जो प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है वो यही है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे नाम EXE का बहुत ही बड़ा था, विंडोज़ इस्तेमाल का था, ठीक है, तो उसको मैं शॉर्ट करके ना खाली स्टॉक फिश कर दिया, स्टॉक फिश डॉट EXE, ठीक है। तो मैंने वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लिया, ठीक है। तो आपने सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर इस लिंक के ऊपर जाना है, जो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ पे जाके अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से सोर्स को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। एंड उस सोर्स के अंदर आपको जो है वो उस सोर्स कोड EXE डाउनलोड करके उसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, फिर उस फ़ोल्डर के अंदर आपको जो है उसकी EXE मिल जाएगी, ठीक है। अ अब और फिर ये EXE आपने उस प्रोजेक्ट में लाइक डाल देनी उस फ़ोल्डर में डाल देनी जहाँ पे लाइक आपका अपना जो है सोर्स कोड पड़ा हुआ, आपका जो अपनी अपनी चेस का जो कोड है वो पड़ा हुआ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे स्टॉक फिश EXE आ गई, ठीक है। बट ये स्टेप करने के बाद बट आप लोग कोड करेंगे, ठीक है। बट कोड पे जाने से पहले अभी यहाँ पे कोड पे जाने से पहले मैं थोड़ा-सा बता दूँ लाइक कैसे सब कुछ कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जो आप लोग करेंगे ना, आप लोग ये करेंगे कि आप लोग जो हमने आप लोग फंक्शंस जो हम आपको कोड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसके अंदर कुछ इनपुट्स आएँगे, ठीक है, कुछ आउटपुट्स आएँगे, ठीक है, कुछ आउटपुट्स आपको रिसीव होंगे, ठीक है। तो जो इनपुट का फॉर्मेट है, ठीक है, वो कैसा फॉर्मेट है वो लाइक मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा क्योंकि वही वही मेन काम है, ठीक है, कि इनपुट का फॉर्मेट हम कैसे बनाएँगे, ठीक है, और कैसे कैसे फंक्शन तो सिंपली पास कर देंगे, बट वो वाला इनपुट का फॉर्मेट बनाएँगे कैसे, वही मेन काम है। तो जो हमारा इनपुट का फॉर्मेट होगा ना, वो कुछ इस तरह का इनपुट का फॉर्मेट होगा, ठीक है। यानी कि वो एक वेक्टर की एरे होगी या वो एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है। बिफोर मेकिंग GUI, ठीक है, जब आपने GUI नहीं बनाया हुआ था तो उससे पहले आप लोगों के पास कुछ इस तरह की कुछ आउटपुट होगी आपके लाइक अ, कंसोल पे आपको कुछ इस तरह की आउटपुट आ रही होगी कि आपके पास लाइक कैपिटल P होंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होंगे व्हाइट को, स्मॉल p होंगे जो कि रिप्रेजेंट कर रहे होंगे ब्लैक को, एंड जो एम्प्टी स्पेसेस होंगे वो इस तरह हाइफ़न से जो है वो रिप्रेजेंट हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पास इनिशियली जब आपने टेस्ट बनाई होगी तो वो कुछ इस तरह के फॉर्मेट की ही होगी, ठीक है। इस तरह का ही फॉर्मेट यानी कि इससे सिमिलर ही फॉर्मेट जो है वो हम एज़ अ इनपुट देते हैं अपने मॉडल को, ठीक है, जिसकी बेस के ऊपर वो डिसाइड करता है कि मैंने कौन-सी मूव करनी है, ठीक है, एंड वो मूव जो है वो आपको रिटर्न करता है, ठीक है। वो मूव कैसे होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह सकता है कि लाइक अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर जो है मॉडल जो है वो व्हाइट एंड आप जो है वो ब्लैक है, ठीक है। तो आप यूज़ करेंगे कि मॉडल क्या है E2 को E4 पे चला दो, ठीक है। वो कह सकता है कि यार A2 को A4 पे चला दो, या वो कह सकता है कि B1 को यार C3 पे चला दो, ठीक है। तो वो चलाएँगे तो आप खुद ही मतलब जो आपका कोड होगा ना वही आउटपुट रिसीव करेगा उस आउटपुट की बेस के ऊपर, जो टेस्ट का मॉडल होगा उसको अपडेट कर देगा, ठीक है। तो सिंपली बस यही है। बट जो मेरे पास इनपुट की स्ट्रिंग है, ठीक है, वो उसका फॉर्मेट है वो थोड़ा-सा लाइक काफ़ी स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है, ठीक है। और हमें उसी फॉर्मेट को जो है वो इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है, बट हमने जो है ना वो उसी फॉर्म को फ़ॉलो करना है, ठीक है। वो फॉर्मेट कुछ इस तरह का है, ठीक है। उस फॉर्मेट में एक ही मेरे पास स्ट्रिंग होगी, यानी कि एक ही मेरे पास फैक्टर की अरे होगी, बट उस फैक्टर की अरे में कुछ फ़ील्ड्स हैं, यानी कि स्पेस सेपरेटेड कुछ फ़ील्ड्स हैं, ठीक है। वो फ़ील्ड्स क्या हैं? जो सबसे पहली फ़ील्ड है, ठीक है, वो पीस प्लेसमेंट की फ़ील्ड है, ठीक है। ये बेसिकली बताएगा कि ये बेसिकली मेरे पूरे जो मेरा मॉडल बताएगा कि मेरी कौन-सी पीस कहाँ पे पड़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेस सेपरेटेड साइड टू मूव की फ़ील्ड आती है, कि भाई मैंने मोड
मॉडल है कि साइड की पीस को, यानी कि व्हाइट साइड की पीस को ब्लैक साइड की पीस को मूव करना है। उसके बाद कुछ कास्टलिंग स्पेस सेपरेट के बाद स्पेस के बाद कुछ कास्टलिंग कास्टलिंग की फील्ड आती है, जो कि बताया था कि करंटली इस बोर्ड के ऊपर कौन सा कैसे मैं कर सकता हूँ, यानी कि कौन इनके व्हाइट साइड की कास्टलिंग अवेलेबल है और किस साइड की कास्टलिंग अवेलेबल है, व्हाइट साइड की, ब्लैक साइड की कास्टलिंग अवेलेबल है और किस साइड की ब्लैक साइड की कास्टलिंग जो है वो अवेलेबल है, वो ये वाली फील्ड बताएगी, ठीक है। एंड इसके बाद इन परसेंट मूव के, अगर मेरे पास बोर्ड के ऊपर इन परसेंट मूव है, तो इन परसेंट मूव के बारे में मुझे ये वाली फील्ड बताएगी। और फिर इसमें हाफ मूव एंड फुल मूव होते हैं। ये बेसिकली लाइक कुछ ड्रॉ के लिए यूज़ होते हैं, ये हाफ मूव एंड फुल मूव, ठीक है। बट क्योंकि लाइक हमने आप लोगों को ये नहीं बताया हाफ मूव एंड फुल मूव, स्टिल हम इसको यूज़ करेंगे। मैं थोड़ा इसमें इंट्रोडक्शन दे दूँगा, सारे जितनी फील्ड्स हैं इनका थोड़ा सा मैं ब्रीफ सा और डिटेल जो है वो इंट्रोडक्शन दे दूँगा। बट फुल मूव एंड हाफ मूव में आपको लाइक टेंशन नहीं की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया ही नहीं, बेसिकली ड्रॉ के लिए यूज़ होते हैं हाफ मूव एंड फुल मूव। तो तो एक-एक करके सारी फील्ड्स को पढ़ते हैं कि ये फील्ड्स होती क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले जो मेरे पास फील्ड है वो है पीस प्लेसमेंट की, जो कि मुझे बेसिकली पता होता है कि मेरा इस वक़्त जो करंटली बोर्ड का लेआउट है वो कैसा है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का जो पूरा बोर्ड है वो डिफरेंट रोज़ के अंदर डिवाइड हुआ है, ठीक है। जैसे कि जो मेरे पास सबसे टॉप वाली रो होती है वो रो 8 होती है, जो देखिए हमारे कोड के मुताबिक तो वो रो 0 होती है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द चेस बोर्ड वो रो 8 होती है, ठीक है। फिर उसके बाद जो नीचे वाली होती है वो 7 होती है, देन 6 5 4 3 2 1, ठीक है। तो जो हम पीस प्लेसमेंट की फील्ड के अंदर, कि पीस प्लेसमेंट की फील्ड के अंदर जो हम बोर्ड मॉडल अपना बोर्ड का लेआउट देंगे, वो भी उन्हीं रैंक्स की फॉर्म में ही देंगे, ठीक है। बट ये रैंक फॉरवर्ड स्लैश के साथ सेपरेट होंगे, ठीक है। यानी कि फर्स्ट मेरे पास यहाँ पे रैंक 8 आएगी, फिर मेरे पास यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश आएगी, ठीक है। फिर उसका रैंक 7 आ जाएगी, फिर मेरे पास फॉरवर्ड स्लैश आ जाएगी, फिर रैंक 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इस तरह करके मेरे पास पीस प्लेसमेंट की फील्ड के अंदर इस तरह मेरे पास रैंक आएंगी, ठीक है। एंड अब बात लेते हैं कि इस रैंक के अंदर लाइक पीसेस रिप्रेजेंट किस तरह होंगे, ठीक है। तो मेरे पास ये मॉडल का ही अपना जो है वो है अ, अपनी कन्वेंशन है, ठीक है। कन्वेंशन ये है कि मेरे पास किंग क्वीन रूक बिशप नाइट पॉन होते हैं, ठीक है। तो उसकी कन्वेंशन ये है कि जो मेरे पास वाइट के पीसेस हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। एंड जो मेरे पास ब्लैक के पीसेस हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मेरे पास स्मॉल लेटर से, ठीक है। ये उसकी कन्वेंशन लाइक सरफराज ने थिंक सो ये कन्वेंशन जो फॉलो की हुई है। तो अगर आपकी कन्वेंशन ये है कि आपने ब्लैक को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है और वाइट को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो लाइक आपको उसको पूरा कोड चेंज करना पड़ेगा। बट जस्ट इस थोड़ी सी इस कन्वेंशन के लिए आपको बस वो लाइक स्वैप करनी पड़ेगी वैल्यूज को, ठीक है। तो वाइट वाइट आपका कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है, वाइट की पीसेस कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होती हैं, एंड और जो ब्लैक है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं एम्प्टी स्पेसेस की तरफ कि जो हमारी कन्वेंशन है उसके मुताबिक जहाँ पे एम्प्टी स्पेस पड़ी है वहाँ पे हाइफन पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी कि मैं बता दूँ तो जहाँ जहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस पड़ी है वहाँ पर हाइफन पड़ा हुआ है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू द मॉडल कन्वेंशन वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्या आप लोगों को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि मेरे पास स्पेसेस कितनी आ रही हैं, ठीक है। यानी कि आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि मेरे पास कंसेक्यूटिव स्पेसेस इस रो के अंदर कंसेक्यूटिव स्पेसेस कितनी है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पूरा बोर्ड है ना, ठीक है। इस पूरे बोर्ड को ये आगे वाली चीज़ों को भूल जाए, ठीक है। इस पूरे बोर्ड को अगर मैं पीस प्लेसमेंट की फील्ड में रिप्रेजेंट करना हो तो मैं कैसे करूँगा, मैं इस तरह करूँगा, ठीक है। पीस प्लेसमेंट की फील्ड में ये मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा। ऐसे प्रेजेंट जो मेरे पास रैंक 8 है, ठीक है, उसमें एज इट इज़ सारी पीसेस पड़ी हुई है, आर एन बी क्यू एंड ब्लैक की पीसेस हैं, तो मेरे पास एज इट इज़ यहाँ पे सारा आ गया, ये फर्स्ट रैंक आ गया मेरे पास यहाँ पे ये, ठीक है। फिर उसके मेरे पास पॉन आ गया, ठीक है। मेरे पास जो रैंक 7 है उसके ऊपर सारे मेरे पास ब्लैक के पॉन्स पड़े हैं, तो मेरे पास ये रैंक 7 आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद मेरे पास यहाँ पे रैंक 6 है, उसके अंदर मेरे पास स्पेसेस हैं, राइट। मेरे पास 8 कंसेक्यूटिव स्पेसेस हैं, ठीक है। तो मैंने लाइक वो स्पेस ही डाला वहाँ पे, ठीक है। मैं सिंपली यहाँ पे एक 8 नंबर लिख दिया, क्या मेरे पास यहाँ पे ना 8 कंसेक्यूटिव स्पेसेस हैं, ठीक है। मॉडल खुद ही समझ जाएगा कि जहाँ पे 8 लिखा होगा ना, इसका मतलब है इस रो के अंदर यहाँ पे यहाँ पे कंसेक्यूटिव 8 स्पेसेस हैं, ठीक है। इसलिए मेरे पास आगे रैंक 5 के ऊपर कंसेक्यूटिव स्पेसेस हैं, तो मैंने वहाँ पे भी 8 लिख दिया कि मेरे पास 8 जो है कंसेक्यूटिव स्पेसेस हैं, ठीक है। इस तरह हम देखें रैंक 4, जब रैंक 4 आया, ठीक है, तो मेरे
पास यहाँ पे E4 के ऊपर मेरे पास यहाँ पे पीस पड़ी है, पी पॉन पड़ा है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, व्हाइट का। तो मैंने इस रैंक को कैसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है, अगर आप को इस रैंक के लेफ्ट के ऊपर यहाँ पे कंसेक्यूटिव 4 स्पेसेस हैं, ठीक है, एंड राइट के ऊपर कंसेक्यूटिव 3 स्पेसेस हैं, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया, इसको मैंने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया 4p3, ठीक है, यानी कि मेरे पास कैपिटल पॉन जो व्हाइट का पॉन था तो वो कैपिटल पी से रिप्रेजेंट होता था, तो मेरे पास कैपिटल पी आ रहा है, ठीक है, एंड उसके लेफ्ट साइड में मेरे पास कंसेक्यूटिव 4 स्पेसेस थी, तो मेरे पास कंसेक्यूटिव 4 स्पेसेस लेफ्ट साइड पे मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, एंड राइट साइड में कंसेक्यूटिव 3 स्पेसेस थी, तो मैंने राइट साइड के ऊपर 3 लिख दिया, ठीक है। आप इसको इस तरह नहीं कर सकते, कि कुछ कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि लैंग्वेज को हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे मेरे पास ये एक स्पेस है ना, यानी कि मेरा जो एक स्पेस है वो 1 से रिप्रेजेंट करता है मुझे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता था कि 1 2 3 4, यानी कि ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि यानी कि जो 1 लेटर है वो सिंपली जो 1 वर्ड जो 1 डिजिट है वो सिंपली स्पेस को रिप्रेजेंट करता है। तो मैं ऐसा भी कर सकता था कि मेरे पास 4 1 यहाँ पे है, ठीक है, और मेरे पास कैपिटल पी आ जाए, फिर आगे मेरे पास 3 1 आ जाए, ठीक है। यानी कि आप क्वेश्चन कर सकते हो कि मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, ये भी तो लाइक वैलिड ही है, ये भी तो मॉडल 2 ही कर सकता है ना, कि मेरे पास कंसेक्यूटिव एक स्पेस है, फिर वो देखता है आगे, और मैं दोबारा कंसेक्यूटिव 1 स्पेस है, फिर मैं दोबारा कंसेक्यूटिव 1 स्पेस, बट आप लोग ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। अगर आपके पास कंसेक्यूटिव स्पेस आ रही हैं, ठीक है, तो उसको आप देखिए सिंपल सी बात है कि जो मेरे पास स्पेस होती है वो एक लेटर से या फिर एक डिजिट से ही रिप्रेजेंट होती है, यानी कि मेरे जो कंसेक्यूटिव स्पेस आ रही है वो एक डिजिट से ही रिप्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो आप लोग जो मेरे पास रैंक 4 है उसको आप लोग इस तरह नहीं लिख सकते, ठीक है, उसको आपको इस तरह 4p3 लिखना पड़ेगा, यानी कि जो ये है ठीक है, लेकिन जो मेरे पास रैंक 4 है, रैंक 4 को मैं इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन रैंक 4 को मैं इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कन्वेंशन ही ये है कि जो मेरे पास कंसेक्यूटिव स्पेसेस है उसको मैं एक सिंगल डिजिट से ही रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। तो रैंक 4 को मैंने रिप्रेजेंट कर लिया कि मेरे पास 4 स्पेसेस यहाँ पे आ गई लेफ्ट साइड पे, फिर मेरा पी आ गया, फिर मेरे पास राइट साइड पे 3 कंसेक्यूटिव स्पेसेस आ गई, ठीक है। इस तरह से मेरे पास रैंक 3 12 जो है वो 8 स्पेस एक कंसेक्यूटिव स्पेसेस थी, तो उसको मैंने सिंपली 8 से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। एंड अब मेरे जो रैंक 2 थी, जो मेरे पास रो 2 थी, ठीक है, उसके ऊपर मेरे पास क्या था, मेरे पास पहले 4 कंसेक्यूटिव पी थे, फिर एक स्पेस थी, और फिर मेरे पास 3 कंसेक्यूटिव पी थे, तो सिंपली मैंने कहा कि मैं 4 कंसेक्यूटिव पी ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास कंसेक्यूटिव स्पेस यहाँ पे एक ही आई है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है, एंड आके दोबारा मैं कंसेक्यूटिव 3 पी लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद सिंपली जो मेरे पास आगे था आर एन क्यू बी, मैंने रैंक 7 के अंदर जो है वो रैंक 8 के अंदर जो है मैंने रैंक 1 के अंदर जो है मैंने उसको वहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह रिप्रेजेंट करना है, यानी कि जो आपका पूरा बोर्ड होगा आपका, तो बोर्ड लाइक जीयूआई बन जाएगा, बट बैकएंड पे तो लाइक इस तरह की एक 2D मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। बेसिकली आपने आपने तो पीस पॉइंटर टाइप का स्ट्रक्ट बनाया हुआ ना, बट उसके ना सिंबल्स पड़ेगी होंगे ना आपके पास, तो आपने उसको लाइक इस तरह पीस जो आपका पूरा बोर्ड होगा, अगर आपने उसको यूज मॉडल को देना है, ठीक है, तो आप उसको इस तरह की पूरी फॉर्मेट में पीस प्लेसमेंट की जो फील्ड है, ठीक है, वो इस तरह की फील्ड है, यानी कि आपकी हर रो जो है वो फॉरवर्ड स्लैश के साथ सेपरेट हुई हुई है, ठीक है, और हर रो के जो मेरे पास कंसेक्यूटिव स्पेसेस आ रही हैं वो मेरे पास 1 डिजिट के साथ ही रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक है। एंड इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि मेरे पास जो कंसेक्यूटिव स्पेसेस होंगी वो यहाँ तो एक होगी, यानी कि 1 से लेकर 8 के दरमियान मेरे पास यही कंसेक्यूटिव स्पेसेस हो सकती हैं एक रो के अंदर, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है। अ, इससे कम हो सकती हैं, 0 हो सकती हैं स्पेसेस, बट यानी कि कंसेक्यूटिव स्पेस एक रो में 1 से 8 के दरमियान में ही हो सकते हैं, ठीक है। तो पीस प्लेसमेंट की फील्ड आपकी कुछ इस तरह की होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास साइड टू मूव, ठीक है, ये सिंपली यही बताएगा कि आपने लाइक किस साइड में जो है वो टर्न लेनी है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि वाइट टर्न ले मॉडल, ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ पे डब्ल्यू लिख देना स्पेस के साथ, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हैं कि लाइक ब्लैक ले, तो आपने सिंपली यहाँ पे बी लिख देना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा पूरा जो ये मेरे पास बोर्ड का पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वाइट ने वाइट ले लिया, ठीक है, अब ब्लैक बारी ले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पीस प्लेसमेंट की फील्ड के बाद मैं जो मेरे पास साइड टू मूव है उसके अंदर मैंने यहाँ पे बी लिख दिया, ठीक है, कि यार बी जो है वो बी ब्लैक में चाहता हूँ ब्लैक का मूव चले, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली यहाँ पे स्मॉल बी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कास्लिंग आ जाती है, ठीक है। अब
कास्लिंग जो लाइक चेस खेलते हैं उनको तो समझ ये आ जाएगी, बट एक दफ़ा जो है मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोग कास्लिंग जो है वो 2 साइड की कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अपना चेस बोर्ड दिखाऊँ तो आप कास्टिंग जो है वो 2 साइड पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे व्हाइट पड़ा हुआ है, व्हाइट का किंग पड़ा हुआ है, तो मैं कासल इस रुक के साथ भी कर सकता हूँ और मैं कासल इस रुक के साथ भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन लाइक कहूँगा क्या मैं, अगर अगर मेरा जो ये वाला किंग है वो इस रुक के साथ कासल कर रहा है, तो उसको मैं कहता हूँ कि यार ये किंग साइड कासलिंग हुई है, ठीक है। एंड अगर जो मेरा ये पूरा मेरा व्हाइट का जो ये किंग है, अगर ये वो इस रुक के साथ यानी कि अगर ये A1 के साथ कासल कर रहा है, मेरा जो ये व्हाइट का किंग अगर ये A1 के साथ कासल कर रहा है, तो मैं कहूँगा यार ये क्वीन साइड कासलिंग हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वीन पड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर मेरे पास किंग है, अगर ये राइट साइड में रुक के साथ कासल कर रहा है, तो उसको हम कहूँगा कि यार ये किंग साइड कासलिंग हुई है, ठीक है। एंड अगर ये मेरे पास लेफ्ट साइड के रुक के साथ कासल कर रहा है, ठीक है, तो मैं कहूँगा यार ये क्वीन साइड कासलिंग कर सकता है। यहाँ पे ये क्वीन साइड कासलिंग हुई है, ठीक है। सेम गोज़ विद द ब्लैक, अगर मेरा जो ब्लैक का किंग है, ठीक है, अगर वो राइट साइड पे कासल के साथ कासलिंग कर सकता है, तो इसका मतलब है कि यार ये किंग साइड कासलिंग जो है वो हुई है। और अगर मैं ब्लैक कासल चाहे वो लेफ्ट साइड वाले कासल के साथ कासलिंग कर सकता, तो मैं कह सकता हूँ कि यार ये जो कासलिंग हुई है ये क्वीन साइड कासलिंग हुई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेसिकली यही रिप्रेजेंट किया हुआ है कि जो मेरे पास कासलिंग की फील्ड होगी, ठीक है, कासलिंग की फील्ड के अंदर अगर मेरे पास पहले कैपिटल के आ रहा, ठीक है, तो इसका मतलब है कि मैं वाइट करूँ किंग साइड कासलिंग, यानी कि जो मेरा पूरा बोर्ड है वो इस वक्त वाइट की किंग साइड कासलिंग कर सकता, ठीक है। और अगर उसके बाद डायरेक्टली मेरे पास कैपिटल क्यू आ जाता, ठीक है, तो वो कहता है कि मैं वाइट की क्वीन साइड कासलिंग जो मेरा वाइट का वो है क्या कहते हैं, जो मेरे पास व्हाइट की क्वीन है, ठीक है, जो मेरे पास व्हाइट का किंग और जो मेरे पास व्हाइट का रुक है, या वो दोनों आपस में क्वीन साइड कास्टलिंग भी कर सकते हैं। सेम गोज़ विद द ब्लैक, अगर मेरे पास स्मॉल के लिखा हुआ आ जाएगा तो इसका मतलब है कि मैं ब्लैक की किंग साइड कास्टलिंग कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास स्मॉल क्यू लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब है कि मैं ब्लैक की क्वीन साइड कास्टलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं लाइक कुछ कास्टलिंग कर ही नहीं सकता, किसी भी साइड पे कास्टलिंग नहीं कर सकता, ठीक है, तो वहाँ पे सिंपली हाइफन आ जाएगा कि यार मैं कोई कासल कर ही नहीं सकता, यानी कि क्वीन साइड भी कासल नहीं कर सकती, यानी कि व्हाइट का किंग भी नहीं कासल कर सकता और क्वीन का किंग और ब्लैक का किंग भी जो है वो कासल नहीं कर सकता, तो वहाँ पे सिंपली सिंपली हाइफन आ जाएगा, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि जो मेरे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, ये एग्जांपल मुझे बता रही है, जो मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है ये मुझे बता रही है कि यार मैं किंग साइड कास्लिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। व्हाइट की मैं किंग साइड कास्लिंग भी कर सकता हूँ, मैं व्हाइट की क्वीन साइड कास्लिंग भी कर सकता हूँ। सेम गोज़ विद द ब्लैक, मैं ब्लैक की भी किंग साइड कास्लिंग कर सकता हूँ और मैं ब्लैक की क्वीन साइड कास्लिंग भी कर सकता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो मेरे पास ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ठीक है, ये सिर्फ मुझे ये बता रहा है कि जो मेरे पास व्हाइट का किंग है वो सिर्फ किंग साइड कास्लिंग कर सकता है, ठीक है। और जो मेरे पास ब्लैक का किंग है वो भी सिर्फ किंग साइड कास्टिंग कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह की इनपुट आ जाती कि यार अगर मेरे पास कैपिटल के, ठीक है, और स्मॉल क्यू आ जाता, तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास वाइट का किंग है वो सिर्फ किंग साइड कास्टिंग कर सकता है, ठीक है। और जो मेरे पास ब्लैक का किंग है, ठीक है, वो सिर्फ क्वीन साइड कास्टिंग कर सकता है, ठीक है। और ये अदर वे अराउंड भी हो सकता था, यानी कि देयर कैन बी अ वेरी मच कॉम्बिनेशन है। मैं इस तरह भी कह सकता हूँ कि कैपिटल के या फिर स्मॉल के एंड देन क्यू है। इसका मतलब है कि जो मेरे पास वाइट साइड का किंग है, ठीक है, वो सिर्फ कास्टिंग कर सकता है किंग साइड के ऊपर, वो क्वीन साइड के ऊपर कास्टिंग नहीं कर सकता, ठीक है। बट जो मेरा ब्लैक का किंग है वो दोनों साइड पे कर सकता है, ठीक है। ऐसा ऐसा क्यों हो सकता है, यानी कि ऐसा क्या है कि हम किंग साइड भी कर सकते हैं क्वीन साइड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आपको याद हो फॉर द कास्टलिंग आपका रुक किंग, यानी कि दोनों रुक और किंग जो है वो उसी सेम प्लेस पे पड़े होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अपने क्वीन साइड वाले रुक को हटा देता हूँ वहाँ से, एक मूव चल देता हूँ, ठीक है, क्वीन साइड वाले रुक की, तो इसका मतलब है कि मैं क्वीन साइड पे कासल नहीं कर सकता, ठीक है। बट जो मेरा राइट साइड वाला कासल है, जो मेरा किंग साइड वाला कासल है, ठीक है, वो तो अभी भी नहीं हिला, वो तो अपनी जगह पे ही है और मेरा किंग भी अपनी जगह पे ही है, उसने एक दफ़ा भी मूव नहीं किया, इसका मतलब है कि मैं किंग साइड वाले कासलिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो देयर कैन बी अ वेरी मच कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, ठीक है। एंड अगर मैं कोई भी कास्टिंग नहीं कर सकता तो मैं सिंपली यहाँ पे हाइफन से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी गौर से देखें इस चीज़ को, ठीक है, यानी कि अगर मैं जिस साइड की कास्टिंग ना कर सकता उसको सिंपली मैं लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है। जैसे कि फॉर द एग्जांपल 2, ठीक है, मैं यहाँ पे क्वीन साइड की कास्टिंग नहीं कर सकता फॉर बोथ वाइट एंड ब्लैक, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्यू लिखा ही नहीं,
ठीक है। एंड फॉर द थर्ड एग्जांपल, ठीक है, मैं जो मेरा वाइट का किंग है वो क्वीन साइड की कास्लिंग नहीं कर सकता, तो मैंने कैपिटल क्यू नहीं लिखा। और जो मेरा ब्लैक का किंग है वो किंग साइड की कास्लिंग नहीं कर सकता, तो मैं स्मॉल के नहीं लिखा। ठीक है। एंड सेम गोज विद द फोर्थ एग्जांपल, यहाँ पे मैंने कैपिटल क्यू नहीं लिखा क्योंकि मेरा जो वाइट का किंग है वो क्वीन साइड की कास्लिंग कर ही नहीं सकता। ठीक है। तो लाइक जो जिस साइड की कास्टिंग मैं नहीं कर सकता, ठीक है, उसको मैं सिंपली लिखूंगा ही नहीं। ठीक है। अगर मैं किसी भी साइड के चारों साइड की कास्टिंग नहीं कर सकता, यानी कि वाइट वाइट का किंग है वो भी कासल नहीं कर सकता दोनों साइड के ऊपर, जो ब्लैक का किंग है वो भी दोनों साइड के ऊपर कासल नहीं कर सकता। ठीक है। तो मैं सिंपली इस फील्ड के ऊपर हाइफन लिख दूंगा कि यार देयर इज नो कास्लिंग, हाइफन लिख दूंगा मैं सिंपली। ठीक है। एंड यहाँ ये थी कास्लिंग की फील्ड। अब मेरे पास आते हैं इन पैसेंट की फील्ड। ठीक है। इन पैसेंट मूव बेसिकली हमें को कहा होता है चैलेंज अगर आप इंप्लीमेंट करना चाहें तो कर सकें, बट आपकी रिक्वायरमेंट नहीं थी आपके प्रोजेक्ट के मुताबिक। बट क्योंकि मेरा मॉडल मॉडल भी एक वैलिड मूव है, एक लीगल मूव है पॉन की, तो इन परसेंट मूव जो है वो मॉडल मॉडल के लिए तो वैलिड है। ठीक है। तो इन परसेंट मूव जो है वो उसकी भी एक फील्ड होती है। ठीक है। इन परसेंट मूव के अंदर आपका बस एक चीज़ ये है कि इन परसेंट मूव के अंदर आप ये नहीं बताते कि यार कौन सा पॉन मरेगा ये मूव करने के बाद। ठीक है। आप सिंपली बताते हो कि यार यहाँ पे मैं जा सकता हूँ। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे जो मेरे पास वाइट है, वाइट ने अगर E2 से E4 पे गया, वाइट E2 से E4 पे गया ना, ठीक है, यानी कि इसने दो मूव चल दी हैं अपनी। ठीक है। तो जो इसका इन पेसेंट मूव है वो एक्टिवेट हो गया, यानी कि ये इन पेसेंट मूव के अंदर आ सकता है ये वाला पॉइंट, इसने दो मूव चली हैं। ठीक है। तो इन पैसे इसको मारने के लिए, इन पैसे मूव करने के लिए जो मेरा ब्लैक का पॉन है उसको कहाँ पे आना पड़ेगा, उसको E3 पे आना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं अपने मॉडल को ये बताऊंगा कि यार जो E3 वाली E3 पे जो मेरे पास स्लॉट है ना, E3 पे जो मेरे पास लाइक स्पेस पड़ी हुई है, ठीक है, या तुम वहाँ पे इन पर्सन मूव कर सकते हो। ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं इस फील्ड के लिए लिख दूंगा कि E3, जिस तरह मैंने यहाँ पे लाइक पीस प्लेसमेंट की फील्ड के बाद, साइड टू मूव की फील्ड के बाद, कास्टिंग की फील्ड के बाद मेरे पे यहाँ पे इन पर्सन की फील्ड आ रही है। ठीक है। तो मैंने अपने मॉडल को बता दिया कि यार क्योंकि मेरे पास ब्लैक वाइट के पॉन ने E2 के E4 से गया था, तो उसका इन पर्सन मूव एक्टिवेट हो गया था, यानी कि E3 पे ब्लैक का पॉन अगर आना चाहे तो आ सकता, वो इन पर्सन मूव इसका वैलिड है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली E3 कह दिया कि यार E3 पे तुम आ सकते हो, और जैसे तुम E3 पे आओगे वो इन पर्सन मूव हो जाएगी, और मेरे पास जो मेरे पास E4 पे जो मेरे पास पॉन पड़ा है वो किल हो जाएगा। ठीक है। तो लाइक आपको E3 यानी कि इन पर्सन की मूव के अंदर आपने ये नहीं बताना होता कि यार कौन सा पॉन मरेगा इन पर्सन मूव करने के बाद। आपने सिंपली ये बताना होता है कि यार मैं कहाँ पे आ सकता हूँ, किस फील्ड के ऊपर, यहाँ पे किस जगह के ऊपर मैं आ सकता हूँ, किस स्लॉट के ऊपर मैं आ सकता हूँ। ठीक है। तो इन पर्सन मूव करने के लिए मैं इन पर्सन जो यानी कि जिस स्लॉट के ऊपर मेरा इन पर्सन मूव एक्टिवेट है वो E3 है, सिंपली ये वाला E3। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे E3 लिख दिया कि यार E3 पे तुम आ सकते हो, इन E3 पे इन पर्सन मूव एक्टिवेट है। ठीक है। लेकिन अगर कोई भी इन पर्सन मूव इस वक्त बोर्ड के ऊपर एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप सिंपली जो है वहाँ पे हाइफन लिख दोगे। ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास इन पर्सन मूव की फील्ड। ठीक है। अब आते हैं हाफ मूव एंड फुल मूव की फील्ड। ठीक है। हाफ मूव एंड फुल मूव बेसिकली ये होते हैं, ये बेसिकली ड्रॉ के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। ड्रॉ के लिए यूज़ होने से क्या हमें होता है कि हाफ मूव ये होती है कि अगर मेरा ब्लैक ने एक मूव चल दिया, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे वाइट ने एक मूव चल दिया, ठीक है, तो दोनों की एक एक हाफ मूव होगी। ठीक है। यानी कि सिंपली मैंने एक मूव चली, ठीक है, मैंने लाइक वाइट ने कोई भी मूव चली, कोई भी अपना पीस चल दिया, ठीक है, तो उसका हाफ मूव एक हो गया। ठीक है। सेम गोज विद द ब्लैक, अगर उसने भी कोई मूव चल दी, ठीक है, तो सिंपली बता देंगे कि यार हाफ मूव जो है ना वो वाइट का भी एक हाफ मूव जो है वो हो गया। तो जैसे आप कोई पीस को मूव करते हैं, यानी कि कोई भी साइड वाइट या ब्लैक जैसे अपनी किसी पीस को मूव करता है, तो हम कहते हैं क्या उसका हाफ मूव जो है ना वो हो गया, उसका एक हाफ मूव हो गया उसका। फिर दोबारा वो कोई पीस चलेगा तो मैं कहूँगा कि यार इसका दो हाफ मूव हो गए हैं। ठीक है। फिर तीन हाफ मूव, यानी कि हाफ मूव होते हैं कि ईच साइड के ऊपर जो ईच इंडिविजुअल पीस उन्होंने चलाई है, ठीक है, उसको हम बेसिकली हाफ मूव कहते हैं। ठीक है। एंड हाफ मूव रूल होता है कि अच्छा हाफ मूव का नंबर होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लैक ने जो है वो 10 मूव चलाई, ठीक है, सेम गोज विद द क्या कहते हैं
ब्लैक वाइट यानी कि वाइट ने 10 मूव चलाई, ठीक है, एंड ब्लैक ने जो है वो 9 मूव चला दी अपनी, ठीक है। लेकिन 9 मूव चलाने के बाद जो मेरे पास ब्लैक है, वो जो 10वीं मूव है, वो ये चाहता है कि वो पॉन को मूव कर देता है, ठीक है, ना फिर वो वाइट के किसी पीस को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। तो इस सिनेरियो में जो हाफ मूव होता है वो रीसेट टू 0 हो जाता है, ठीक है। यानी कि हाफ मूव दोनों साइड का रीसेट तभी होगा जब वो इंडिविजुअली साइड के ऊपर या तो अपने पॉन को चलाएंगे, ठीक है, या तो किसी ना किसी पीस को कैप्चर करेंगे, तो उनका हाफ मूव जो है ना वो रीसेट टू 0 हो जाता है, ठीक है। और इस तरह फुल मूव क्या होता है? अच्छा, अब ये हाफ मूव रूल होता है क्या? हाफ मूव रूल ये होता है कि अगर दोनों साइड की 50-50 मूव होगी, यानी कि 50 मूव जो है वो ब्लैक की होगी और 50 मूव जो है वो उसकी होगी, हैं क्या नाम है, वाइट की होगी, तो आप क्या करते हो, आप गेम को जो ड्रॉ कर देते हो, क्या गेम जो है वो ड्रॉ होती है, ठीक है। अब मुझे वाइट याद नहीं है इसी तरह रूल, बट यहाँ तो ये होता है कि दोनों की हाफ हाफ मूव्स को सम करने के बाद अगर आपके पास 50 मूव आ रही हैं, तो आप ड्रॉ कर देते हो। यहाँ दोनों की अगर कंबाइंड जो है वो हाफ मूव जो है, यानी कि इंडिविजुअल हाफ मूव अगर दोनों की 50-50 हो गई हैं, तो आप तब जो है वो उसको ड्रॉ कर देते हो। लाइक इसको लाइक थोड़ा सा लाइक पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा सा इसको देख लेना, बट मुझे इतना याद नहीं है कि ये 50 मूव रूल जो है वो क्या होता है। नहीं कि इंडिविजुअल मूव दोनों की हाफ मूव 50 होगी तब ड्रॉ होगा, दोनों की हाफ मूव कंबाइंड सम करने के बाद 50 होगा तो ड्रॉ होगा। तो उसको लाइक एक दफ़ा देख लेना, मुझे इतना याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। और इस तरह मेरे पास एक फुल मूव नंबर होता है, ठीक है। फुल मूव नंबर बेसिकली ये होता है कि अगर मेरे पास दोनों की यानी कि एक हाफ मूव यानी कि एक मूव चली, का नाम है यूज़र ने वाइट में चली, तो उसके बाद एक मूव जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता दोनों से मर्जी मूव हो, एक मूव जो है वो वाइट में चली, फिर एक मूव जो है वो ब्लैक में चली, तो मेरे पास ये फुल मूव एक होगी। यानी कि अगर दोनों साइड्स ने अपनी एक एक मूव चल दिया, तो मेरे पास फुल मूव के अंदर एक का इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। इस तरह अगर दोनों मूव ने जो है वो अपनी दोनों साइड ने अगर अपनी दोनों साइड ने अगर दो दो मूव चल दिए, तो मेरा फुल मूव जो है ना वो 2 हो जाता है, ठीक है। तो मेरे पास हाफ मूव नंबर जो मेरे पास फुल मूव नंबर होता है ना वो ये होता है, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने लाइक ये वाली जो मूव्स हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया हुआ, क्योंकि लाइक हमने बताया नहीं हुआ, बट ये गेम के अंदर होता है, ये ऑफिशियल चेस होती है उसके अंदर होता है, ठीक है। तो हमारा मॉडल जो है वो इनको भी कंसिडर करता है, ठीक है। तो आपने जो है ना वो यहाँ पे बताना होता है कि हाफ मूव इस वक्त कितनी हाफ मूव होगी हैं, और हाफ मूव आप लाइक सम बताते हो दोनों का, ठीक है। और इस तरह आप फुल मूव बताते हो कि यार फुल मूव जो है वो इस वक्त कितनी होगी हुई हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे जब कह लो कि मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 0-1 जो है वो हाफ मूव और फुल मूव हुई है, ठीक है। तो बट आपने क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो आप सिंपली यहाँ पे हमेशा जब भी आप स्ट्रिंग पास करेंगे, तो आप सिंपली यहाँ पे जो है ना वो 0-1 जो है ना वो पास कर दीजिएगा कि यार 0-1 जो है वो हो गया, ठीक है। और अ, ये इस तरह हो गया, यानी तो अब जितनी भी फील्ड्स हैं, ठीक है, इनको अगर मैं एक कैरेक्टर अरे में कर दूँ, ठीक है, स्पेस सेपरेटेड के साथ, तो ये आपकी इनपुट हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी सिंपली यहाँ पे जो है ना वो एक इनपुट की ना फील्ड हो जाएगी, ठीक है। तो मैं लाइक आई थिंक सो आई 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 थिंक सब सारों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। बट स्टिल ये रिकॉर्डिंग बार बार रिपीट करके देख लेना, अगर समझ में नहीं आई होगी, बट वरना मैं यूनिवर्सिटी में होगा तो मुझसे भी पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये होगी, एंड अब आ जाते हैं कोड के ऊपर, लाइक आप लोग कोड कैसे करोगे एंड कैसे सब कुछ होगा। यार अगर थोड़ी सी आवाज़ की डिस्टॉर्शन हो रही हो ना, तो लाइक ध्यान से सुनना, ठीक है ज़रा। आई थिंक सो कि आवाज़ की थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है, थोड़ी सी आवाज़ कट रही है, जैसे कि वो माइक यूज़ कर रहा हूँ, तो आई थिंक सो कैसा हो रहा है, बट नॉट दैट, ठीक है। तो हम्म, आ, क्या बात करने लगे थे हम? अच्छा, अब हम कोड के बारे में आने लगे थे, ठीक है। तो लाइक आपने देखो, अब जो मेरा ये प्रोजेक्ट था ना, मेरा ये प्रोजेक्ट था, ठीक है, जहाँ पे मेरे पास ये EXE फाइल पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पे ये EXE फाइल जहाँ पे अपने प्रोजेक्ट में डाल दी, ठीक है, एंड इसको जो है वो मैंने अपने VS कोड के अंदर ना सिंपली ओपन कर लिया, ठीक है। आप कम्युनिटी यूज़ करेंगे तो कम्युनिटी में भी आई थिंक ऑप्शन होते हैं कि आप EXE फाइल अपने फोल्डर के अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो उसको एक दफ़ा देख लीजिएगा कि आप exe फाइल कैसे ऐड करते हैं कम्युनिटी के अंदर। This comes simply you just put it in the folder and it comes into your project. तो मेरे पास यहाँ पे stockfish.exe के नाम से exe आ गई है, ठीक है। एंड मेरे पास जो है वो कुछ एडिशनल फाइल्स हम आपको देंगे, हम आपको 2 एडिशनल फाइल्स देंगे, ठीक है। एक हम आपको देंगे
डॉट एच फाइल, ठीक है, और एक हम लेंगे डॉट सीपीपी फाइल, क्योंकि क्योंकि जो मॉडल के साथ जो इंटरेक्शन करना होता है ना, इट्स नॉट लाइक क्वाइट पीएफ लेवल, ठीक है, इट्स 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 अ लिटिल बिट एडवांस लेवल, ठीक है, आपको तो इस लाइक पाइपिंग वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है, एंड वो जो है वो पीएफ के कॉन्सेप्ट्स नहीं है आपको, ठीक है, तो वो पीएफ के कॉन्सेप्ट्स नहीं है, तो सीपीपी के अंदर डायरेक्ट जो है वो मैं उसके ज़रिए यानी कि डायरेक्ट आप लोग को पाइपिंग के वगैरह के बारे में नहीं बता सकता था, ठीक है, तो इसलिए हमने खुद ही कुछ कोड लिखा हुआ है, ठीक है, और वो कोड लिखा हुआ है, हम आपको दो फाइल्स देंगे, ठीक है, एक ये डॉट एच फाइल होगी, ठीक है, इसे बेसिकली हेडर फाइल कहते हैं, ठीक है, और एक मेरे पास यहाँ पे डॉट सीपीपी फाइल होगी, और यानी कि जिस तरह यानी कि डॉट एच और डॉट सीपीपी फाइल हम आपको खुद ब खुद देंगे, ठीक है, आपने इसको सिंपली अपने प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है, एंड अगर आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं कम्युनिटी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन आती है कि आपने डॉट एच फाइल को कैसे ऐड करने, कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे ना, तो वहाँ पे सिंपली फाइल का नाम लिखिएगा, डॉट एच लिखिएगा, और वहाँ पे जाओ डॉट एच फाइल का कोड कॉपी कर लीजिएगा, और सेम को सीपीपी फाइल कंट्रोल शिफ्ट ए करेंगे, वहाँ पे सीपीपी फाइल बनाएंगे, एक उसमें डालेंगे, तो आपके पास डॉट एच और डॉट सीपीपी फाइल अपने प्रोजेक्ट के अंदर बन जाएगी along with योर मेन फाइल, ठीक है, तो अब जो मेरे पास ये हेडर है और अब जो मेरे पास ये सोर्स कोड है, ठीक है, ये दोनों के लिए वर्क करेगा, ये तो ये विंडोज़ के लिए भी वर्क करेगा, ठीक है, एंड ये POSIX लिनक्स के लिए भी जो है वो यूज़ करेगा, ठीक है, तो जो लिनक्स यूज़र होंगे वो भी इस कोड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड जो विंडोज़ यूज़र होंगे वो भी इस कोड को जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तो आपने सिंपली कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपली जो है वो इन दोनों हेडर फाइल्स को सीपीपी फाइल्स को जो है ना वो एज इट इज़ ही ना ऐड कर लेना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है, आफ्टर एडिंग अ प्रोजेक्ट, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल कोड लिखा हुआ है कि एग्जांपल कोड जो है वो आप किस तरह ये वर्क करता है बेसिकली, तो आप जो यूज़ करेंगे ना, आप ना इन टोटल 4 जो है ना वो यूज़ करेंगे। अच्छा बिफ़ोर इसको यूज़ेज से पहले मैं बता दूँ कि मेरे पास आउटपुट किस तरह आती है, कि मैंने मॉडल को अपनी पूरी इनपुट की स्ट्रीम तो दे दी, ठीक है, लेकिन उसकी आउटपुट कैसे आएगी, ठीक है, तो उसकी जो आउटपुट आती है ना, उसकी आउटपुट आने का जो है ना वो ये है कि वो जो आउटपुट करता है ना, उसकी आउटपुट जो है ना वो 4 टू 5 यानी कि वो करैक्टर अरे होती है, ठीक है, मॉडल की, यानी एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, और उस स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है यहाँ पे, उस करैक्टर अरे की जो लेंथ होती है वो 4 टू 5 होती है, ठीक है, 4 टू 5 कैसे हो सकती है वो मैं बताता हूँ, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उसने जो है वो ये मूव कहा, उसने कहा कि यार अगर वो वाइट था, ठीक है, उसने कहता है कि यार E2 को E4 पर रख दो, ठीक है, तो मेरे पास इस तरह की आउटपुट आएगी, ठीक है, इसका इस स्ट्रिंग की अब लेंथ कितनी, स्ट्रिंग की 4 लेंथ है, कि वो कह रहा है कि यार इस E2 को उठाओ, उसको सिंपली जाके E4 पर रख दो, तो मेरे पास E2 E4 पर रख दिया मैंने उसको, ठीक है, एंड जो मेरे पास 5 लेंथ की इनपुट होगी, वो कैसे हो सकती है, कि वो हो सकती है कि अगर वो ऐसा हो सकता है कि वो पॉन प्रमोट करना चाह रहा है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें 5 साइज़ की स्ट्रिंग जो है वो रिटर्न करे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो ऐसा हो सकता है कि वो G2 से, ठीक है, यानी कि जो मेरे पास ब्लैक का पॉन है उसको G2 से G1 पे रखना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो कुछ आउटपुट इस तरह का देगा, और वो उसके बाद उसको उस पॉन को प्रमोट करना चाह रहा है, तो वो कुछ इस तरह का आउटपुट देगा कि यार G2 को G1 पे रख दो, ठीक है, एंड उसके बाद एक एडिशनल आपको एक इसी स्ट्रिंग में एक एडिशनल कैरेक्टर देगा जो कहेगा कि यार प्रमोट करने के बाद उसको किस चीज़ पे प्रमोट करना है, ठीक है, तो आपके पास हो सकता है कि यहाँ क्यू आ रहा हो, ठीक है, यानी कि वो स्मॉल लेटर में बताएगा कि यार इसको क्वीन पे प्रमोट कर दो, ठीक है ना, फिर वो बता रहा होगा कि यार इसको इसको क्वीन पे प्रमोट कर दो, यहाँ पे इसको नाइट पे प्रमोट कर दो, यहाँ पे इसको रुक पे प्रमोट कर दो, ठीक है, तो इस तरह की आपको वो इनपुट दे रहा होगा कि यार G2 G1 करने के बाद अगर अगर तो वो पॉन को प्रमोट कर रहा है, ठीक है, तो वो एक फिफ्थ करेक्टर भी देगा आपको जो बताएगा यार इस पॉन को तुमने किसके ऊपर प्रमोट करना है, ठीक है, तो आपकी आउटपुट 4 टू 5 लेंथ की स्ट्रिंग पे ही वेरी करती है, 4 अगर सिंपल मूव हो रही है, ठीक है, एंड 5 अगर जो है वो पॉन प्रमोट हो रहा है, ठीक है, तो ये वो थी, तो अब आते हैं कि आप लोग फंक्शन कौन कौन से यूज़ करेंगे, जो हम आपको ये डॉट एच और डॉट सीपीपी फाइल देंगे, उसके बाद आपके पास सिंपली 4 फंक्शन है, ठीक है, आपने अपने कोड के अंदर क्या करना, जैसे जो आपका मेन लूप होगा, ठीक है, उसके सबसे पहले आपने अपना स्टॉक फिश इनिट कर देना, ठीक है, ये बेसिकली मैं स्टॉक फिश की जो exe फाइल होती है, ठीक है, उसको लोड कर लेता अच्छा ये थोड़ा सा एक दफ़ा बता दूं, जो मैंने यहाँ पे स्टॉक फिश डॉट exe का नाम चेंज किया था, जो मैंने डाउनलोड करने के बाद जो मेरे पास स्टॉक फिश की exe आई थी, वो डिफरेंट नेम के साथ आई थी, वो काफ़ी बड़ा सा नेम था, विंडोज़ X64 समथिंग का इस तरह के नेम था वो, ठीक है, बट मैंने इसको रीनेम करके स्टॉक फिश डॉट exe शॉर्ट फॉर्म में कर लिया था, ठीक है, तो ये आप लोग भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो हमने यहाँ पे मॉडल के अंदर जो ये exe फाइल यूज़ की हुई है ना,
वो फॉर द क्या कहते हैं विंडोज़ हमने stock.exe यूज़ की हुई है एंड फॉर द POSIX लॉग फॉर लिनक्स लॉग हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है किधर की ऑब्जेक्ट फाइल हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल यूज़ की हुई है फॉर द ये मैंने हमने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट फाइल यूज़ की हुई है ठीक है फॉर द क्या कहते हैं फॉर द लिनक्स यूज़र्स ठीक है तो आप लोग इसको रीनेम कर लेना स्टॉक फिश के ऊपर अपनी एक्सिस को भी और अपनी ऑब्जेक्ट फाइल को भी ठीक है तो ये अगर तो आप सिंपली यहाँ पे स्टॉक फिश इनिट करेंगे ठीक है उसके बाद अगर वो फेल्ड होगा तो लाइक सिंपली बता देगा कि यार ये फेल्ड हो गया अच्छा सॉरी ये थोड़ा सा एक थोड़ा सा सी का सिंटेक्स निकल गया हमारा बट यहाँ पे आप सी आउट भी कर सकते थे थोड़ा सा जो है वो एक सी का सिंटेक्स निकलेगा तो लाइक परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हमें हम इसको सिंपली जावा भी ठीक कर लेंगे वैसे ठीक है एंड सेम गोज़ विद द हियर अच्छा वो मैं इसलिए किया था क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ना वो मूव आ रहा था तो इस वजह से मैं सिंपली ये कर देता वरना लाइक वो मैं इसलिए कहता हूँ ना मैं लूप लगाना पड़ता है करने के भाई एक एक करके एलिमेंट को वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी अगर मेरे पास वो बैक स्लैश ज़ीरो पड़ा होता है एंड पे तो सिंपली जावा से तब भी हो जाता बट या मैंने कि थोड़ा सा सी पी पी एंड सी का मैं सिंटेक्स थोड़ा सा मिक्स कर दिया था ज़रा उसको इग्नोर कीजिएगा ठीक है तो सिंपली आपने यहाँ पे ये करना है स्टॉक फिश इनिट करेंगे आप ठीक है अगर तो इनिट हुआ होगा तो उसके बाद आप सिंपली जो है वो सी आउट कर देंगे ठीक है कि मेरे पास जो है वो यहाँ पे स्टॉक फिश फेल्ड अगर तो नहीं क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है तो अगर ये नहीं हुआ होगा तो ये आपको सिंपली जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा कि यार नहीं हुआ तो उसी केस में आप सिंपली जो है वो अपने प्रोग्राम टर्मिनेट कर दीजिएगा ठीक है उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो है वो इनपुट आती है ठीक है जो एफ ई एन ने बनाया हुआ ना ये बेसिकली मेरे पास इनपुट है ठीक है और मेरे पास इनपुट जिस तरह मैंने बताया था कि मेरे पास इनपुट किस तरह की इनपुट यूज़र को आएगी ठीक है वो ये वाला होगा यानी कि वो इस तरह की इनपुट आएगी मेरे पास यहाँ पे इस तरह की एक अरे आएगी ठीक है फॉर द एग्जाम्पल टेस्ट के लिए मैं यहाँ पे कॉन्स्टेंट की अरे बना दी है ठीक है एंड आप लोग भी कॉन्स्टेंट की अरे ही बना लेना नहीं कि डिपेंड करता है आप लोग क्या बनाओगे ठीक है तो उसमें मेरे पास ये स्पेस सेपरेटेड फील्ड्स की जो इनपुट आ गया जैसे कि मेरे पास ये फर्स्ट जो आई है ये मेरे पास आई है क्या कहते हैं उसको पीस प्लेसमेंट फिर मेरे पास कौन सी साइड मैंने मूव करनी मेरे पास वो आ गई फिर मेरे पास कास्टलिंग आ गई क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई इन परसेंट मूव हुई ही नहीं है तो मेरे पास यहाँ पे मैं सिंपली हाइफन लिख दिया कि यार कोई इन परसेंट मूव अवेलेबल ही नहीं है इसके बाद मैं यहाँ पे हाफ मूव करने जीरो लिख दिया ठीक है फुल मूव करने वन लिख दिया एंड सिंपली आप लोग भी यहाँ पे जीरो वन लिख लेंगे क्योंकि आप लोगों ने अब तक ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करना ठीक है तो यहाँ पे 01 लिख दीजिएगा एंड अब यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक फिश फिर उसके बाद स्टॉक फिश इंड करने के बाद ये इनपुट जब आपने जनरेट कर ली ठीक है तो उसके बाद यहाँ पे आप स्टॉक फिश बेस्ट मूवमेंट का फंक्शन यूज़ करेंगे ठीक है इस फंक्शन को आप तीन चीज़ें पास करते हो ठीक है एक चीज़ पास होती है कि यहाँ पे लाइक आपके पास इनपुट क्या है वो चीज़ पास होती है ठीक है फिर उसके बाद ना आपके पास मॉडल का ना टाइम होता है क्या मॉडल ने कितनी देर सोचना है ठीक है आप उसने यानी कि आप उसको कहते हो कि यार तुम इतनी देर सोच सकते हो ठीक है और ये जो सेकंड होते हैं मिली सेकंड होते हैं ये तो मैंने कहा हुआ है कि यार तुम 200 मिली सेकंड सोचोगे ठीक है कि तुमने कौन सी मूव चलनी है तुम इससे ज़्यादा नहीं सोचोगे ठीक है उसके बाद मुझे सिंपली जब वो आउटपुट रिटर्न कर दो ठीक है एंड ये स्टॉक फिश मूवमेंट जो है ये रिटर्न 01 करने के वो फॉल्स रिटर्न करता है कि अगर मूव बेस्ट मूव हुई होगी ठीक है तो वो आपको बेस्ट मूव रिटर्न कर देगा वरना अगर कोई एरर वगैरह आएगा तो उसी केस में जो है वो फॉल्स रिटर्न कर देगा मुझे ठीक है और उसके बाद जो मेरे पास थर्ड आर्गुमेंट मेरे पास ये है कि यार जो मेरे पास E2 E4 जो मेरे पास आउटपुट आ रही है वो किसके अंदर आएगी ठीक है वो मेरे पास इस अरे में जो हमने एक मूव की अरे बनाई हुई है ठीक है उस अरे के अंदर जो है वो मेरे पास जो है ना वो आउटपुट जो है ना वो आएगी ठीक है तो मैंने यहाँ पे मूव की एक अरे जो है वो पास की हुई है ठीक है तो आप पहले एक इनपुट की अरे पास करेंगे ठीक है जो जिसके अंदर आपके पास इनपुट की फील्ड होगी पूरी ठीक है उसके बाद आपने कितनी देर सोचना है मॉडल ने कितनी देर बाद डिसीजन लेना है वो यहाँ पे वो पास होगा ठीक है एंड उसके बाद यहाँ पे जो है वो आउटपुट मेरे पास किस अरे के अंदर आएगी ठीक है वो पास होगा मूव की अरे के अंदर वो पास होगा ठीक है एंड उसके बाद सिंपली मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कौन सी मूव होगी ठीक है अच्छा अब जो ये मूव करेगा ना ये आपको मूव देगा इन द फॉर्म ऑफ जैसे मैंने बताया था कि वो E2 E4 दे देगा फिर वो कह देगा कि G2 को G1 पर रख दो एंड यानी कि पॉइंट प्रमोट कर दो ठीक है ये मॉडल तो आपको उसकी फॉर्म में जो है वो रिटर्न करेगा ठीक है बट हम उसकी फॉर्म में तो नहीं चाहते ठीक है हम तो चाहते हैं क्या मुझे सोर्स रो सोर्स कॉलम बताया ठीक है डेस्टिनेशन कॉलम बताया तो अगर वो पॉइंट प्रमोट कर रहा है ठीक है तो मुझे उस सिंपली उसका बता देगा वो किस पे यानी कि मुझे सोर्स रो सोर्स कॉलम और सोर्स डेस्टिनेशन सोर्स
सॉर्ट डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन कॉलम की फॉर्म में मुझे जब मेरी आउटपुट चाहिए, ठीक है। लेकिन ये मुझे देखा E2 E4 की फॉर्म में, तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन बनाया हुआ है बेस्ट मूव पार्सर के नाम से, जिसको आपको मूव पास कर सकते हो और बाय रेफरेंसली सोर्स और सोर्स कॉलम डेस्टिनेशन कॉलम पास करते हो और एक कैरेक्टर पास करते हो कि आप प्रमोट करना है उसको, किसको प्रमोट, किस चीज़ को प्रमोट करना है, ठीक है। तो ये मुझे जब वो कन्वर्ट कर देता है उसके अंदर कि यार लाइक ये सोर्स स्टोर तुम्हारी ये सोर्स कॉलम होगी, ठीक है। एंड उसके बाद सिंपली जब मेरा पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद आपने आपकी जो मॉडल है उसको बंद भी करना होता है सिंपली, ठीक है। तो आप स्टॉक फिश डॉट क्विट करेंगे तो वो आपकी जो EXE पीछे चल रही है, ठीक है, वो बंद हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि लाइक स्टैंड बाई माइक से फर्स्ट को रन कर देते हैं, जी। अच्छा फॉर द लाइक VS कोड यूजर्स उनको मैं बता देता हूँ कि क्योंकि आप लोग अपनी डॉट CPP फाइल, अच्छा जो डॉट एच फाइल जो आप जब डॉट एच फाइल जब आप इंक्लूड करेंगे ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उसको इंक्लूड करने के बाद आपने इस डॉट एच फाइल को यहाँ पे भी इंक्लूड करना है इस तरह, यानी कि आप लोग लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड। अब क्योंकि मेरे पास ये वो नहीं है, मेरे पास यहाँ पे ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल नहीं है, ये मेरी अपनी जो है वो डॉट एच फाइल है। तो इसको मैं इस डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, अपनी इस हेडर फाइल का नाम दूंगा यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों ने करना है फॉर द VS कोड यूजर्स एंड फॉर द VS कम्युनिटी यूजर्स, दोनों ने करना है ये, ठीक है। जब मैं डॉट एच फाइल को इंक्लूड करूँगा, ठीक है, तो डॉट एच फाइल को इंक्लूड करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे जो है ना वो अपनी जो मेरी मेन फाइल होगी उसमें भी मैं डॉट एच फाइल को इंक्लूड करूँगा, ठीक है। अच्छा मैं बात ये करता हूँ फॉर द लाइक VS कोड यूजर्स, उनको बताते हैं कि उन्होंने जो कंपाइल करना है ना, उन्होंने जो कंपाइल करना है ना कोड को, ठीक है, वो कंपाइल, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि दोनों जो CPP फाइल्स हैं ये मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड हो। जैसे नॉर्मली जब आप वो G++ की कमांड लिखते हैं तो उसमें आप एक ही CPP फाइल को देते हैं और वो एक उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक से बनाता है। बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल CPP फाइल्स को मिला के एक ही एक से बने। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं करूँगा G++, ठीक है। मैं आपको सिंपली इसको मैं जॉन सी, मैं चाहता हूँ कि जॉन सी एक चीज़ को मिलके मैं जॉन CPP को मिलकर मेरे पास एक से बने, उनका नाम भी दूंगा मैं। जैसे कि मैं आप लिखूँगा मेन डॉट CPP, ठीक है, एंड इस तरह PF स्कॉटिश डॉट CPP, ठीक है, और हाइफन और करने के बाद सिंपली करूँगा कि यार मेन फाइल बना दो, ठीक है। तो ये रन करूँगा मैं, तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो कंपाइल कर रहा, मेरे पास यहाँ पे .exe फाइल जो है वो बन गई है। अब सिंपली मैं उस .exe फाइल को जो है वो रन कर लूँगा तो मेरे पास रन हो जाएगी और मेरे पास जो है ना वो उससे कॉरस्पॉन्डिंग को आउटपुट आ गई। फिर कंप्यूटर ने कहा कि यार मूव चलो E2 को E4 पे, ठीक है। एंड उसको जब मैंने पार्स किया तो उसमें बता दिया कि 6 4 में सोर्स एंड रो एंड सोर्स कॉलम है, 4 में डेस्टिनेशन कॉलम है, ठीक है। एंड हाइफन जो है वो बता रहा है कि क्योंकि मैं कोई चीज़ प्रमोट ही नहीं हो रही तो हाइफन सिंपली बता रहा है कि देयर इज नथिंग टू प्रमोट, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि यार स्टैंड लाइक सब कुछ तो लाइक आप बता दें कि मॉडल रन किस तरह करना है और लाइक, तो आप लोगों ने क्या करना है, ठीक है। जो आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने ये करना है कि देखो मैंने तो यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है ना, ये जो मेरे पास इनपुट की फील्ड है ये हार्ड कोड आई हुई है, ठीक है। बट आप लोगों की इनपुट की फील्ड हार्ड कोड नहीं होगी, ठीक है। आपने एक फंक्शन लिखना होगा जिसको पूरा जो है वो आपका जो पर्सनल पीस पॉइंट टाइप का जो स्टैटिक अरे है 2D, ठीक है, वो उस टाइप का पूरा बोर्ड पास होता होगा उस फंक्शन को, ठीक है। और वो फंक्शन जो है वो रिटर्न करता होगा मेरी इस जो है ना क्या नाम है इस इनपुट फॉर्मेट को, यानी कि बस आपने बस इतना सा काम करना, ठीक है। दैट्स इट, आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बस इतना सा काम करना है कि आपको वो पूरा पीस पॉइंट स्टैटिक अरे का बोर्ड पास होता होगा उस फंक्शन को, ठीक है। और वो फंक्शन जो है वो मुझे एक इस तरह की इनपुट जो है ना वो रिटर्न कर देता होगा, एक इस तरह की इनपुट की एक फैक्टर की अरे रिटर्न करता होगा, ठीक है, जिसके अंदर ये पूरा इनपुट फॉर्मेट लिखा होगा, ठीक है। और फिर ये इनपुट फॉर्मेट आप स्टॉक फिश बेस्ट मूव को दे देंगे, ठीक है। और ये आपको यानी कि ये पूरी इफ लगा देंगे, ठीक है। और ये इफ के कॉरस्पॉन्डिंग आपको बेस्ट मूव जो सोर्स कॉलम डेस्टिनेशन और डेस्टिनेशन कॉलम मिल जाएगा और पॉइंट प्रमोट करने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। आप सिंपल जो है वो उसके ऊपर उसको प्रमोट कर देंगे, ठीक है। एंड देन स्टॉक फिश जो है वो क्विट कर देंगे, ठीक है। तो आप लोगों का जो पार्ट है जो आप लोगों ने करना है वो ये पार्ट है कि आप लोगों ने एक फंक्शन बनाना है जिसको पूरा पीस पॉइंटर टाइप की 2D अरे पास होती हो, ठीक है। और वो जो है वो आपको इन रिटर्न जो है वो एक स्ट्रिंग देता हो, ठीक है। और फिर उस स्ट्रिंग को आप यहाँ पे पास करेंगे। इस साइज से बात है, जब आप पूरा मेन लूप लिखेंगे तो मेन लूप के अंदर आपको लाइक इफ लगाएंगे आप, जैसे आपने कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन अपना जो बनाया आप जैसे आपने उस अपने के अंदर आपने इफ लगाई होगी कि यार इफ दिस अगर टर्न नहीं है तो यार कंप्यूटर की मूव चल दो, ठीक है। तो सिंपली आप उस इफ के अंदर ये वाली इफ लगाएंगे, स्कॉटिश बेस्ट मूव वाली, स्टॉक फिश बेस्ट मूव वाली, ठीक है। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ,
ठीक है, बस आई फर्स्ट ऑफ ऑल कहूँगा आई होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट अगर स्टिल नहीं आया होगा तो हम आई विल बी इन द यूनिवर्सिटी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक है? और दूसरा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि आपने सिर्फ इतना सा काम करना है कि आप एक फंक्शन बनाएंगे जिसके ऊपर पीस पॉइंट आपको सेट करके पास होते होगी, ठीक है? और वो ये बोर्ड जो रिटर्न होती है वो जो है वो इस तरह की स्ट्रिंग, इस तरह की करैक्टर अरे जो रिटर्न करता होगा, ठीक है? दैट्स इट। और ये आई डोंट थिंक सो ये काफ़ी हार्ड प्रॉब्लम है, ठीक है? ये बहुत ईजी प्रॉब्लम है, ठीक है? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ दोबारा, क्या आप लोगों ने करना है, क्या आप लोगों ने यहाँ से जो है वो सबसे पहले EXE डाउनलोड करनी है, EXE एन ऑब्जेक्ट फाइल, यानी कि पूरा सोर्स को डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद उसको कंप्रेस अनकम्प्रेस करना है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है, फिर उसमें से EXE फाइल को उठा के अपने प्रोजेक्ट में EXE फाइल को इंक्लूड करना है। साथ अपनी दो ये डॉट एच और डॉट CPP फाइल जो हम आपको देंगे, ठीक है? इसको भी अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करना है। डॉट एच फाइल को जो आपकी मेन फाइल होगी, जो आपकी मेन सोर्स कोड होगा, उसके टॉप के ऊपर आपने यहाँ पर जो है वो अपनी उस डॉट एच फाइल को ऐड करना है, ठीक है? फिर उसके बाद सिंपली जो है वो अपने अपने ये 4 फंक्शन स्टॉक फिश इनिट, स्टॉक फिश बेस्ट मूव पार्सर एंड स्टॉक फिश क्विट के ज़रिए, ठीक है? आपने जो है ना वो इन तीनों के ज़रिए आपने इन चारों फंक्शंस की मदद से आपने जो है ना वो अपने अपना ना वो करना है, क्या नाम है, कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बनाना है, ठीक है? एंड याद रखिएगा जो जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और EXE को इंक्लूड करेंगे तो EXE को लाजमी तौर पे स्टॉक फिश डॉट EXE कर लेना, ठीक है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट फाइल को स्टॉक यानी कि उसको रीनेम कर लेना, क्योंकि जो मैंने कोड लिखा हुआ है, ठीक है, उसका जो है वो स्टॉक फिश मैंने यूज़ किया हुआ, ठीक है? EXE ऑब्जेक्ट फाइल का नाम। तो दैट्स इट, ठीक है? होपफुली आपको कुछ है वो समझ में आ गई होगी, ठीक है? थैंक यू सो मच।